हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। सीक्वेंस एंड सीरीज में जो हम लोगों ने एपी की पढ़ाई की, जीपी की पढ़ाई की, जीपी में हम लोगों ने टीएन के लिए फॉर्मूला देखा, एक उस पे क्वेश्चंस देखे और सम के लिए भी हम लोगों ने देखा, डेरिवेशन भी देखा और क्वेश्चंस भी देखे हैं। अब आज हम लोग जीपी में ही ज्योमेट्रिक मीन के लिए देखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। तो इसमें दो तरह की बात देखेंगे हम कि एक कि कोई दो गिवन नंबर्स के बीच एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन कैसे हम निकालेंगे, कैसे इंसर्ट करेंगे, उसका क्या वैल्यू आएगा, क्या डेरिवेशन होगा उसके लिए। और दूसरा देखेंगे कि टू गिवन नंबर्स के बीच एन ज्योमेट्रिक मीन्स हम कैसे इंसर्ट करेंगे, है ना। इसके लिए हम लोग डेरिवेशन देखेंगे और फिर इन दोनों चीज़ों पर बेस्ड क्वेश्चंस होगा जिसको हम लोग करेंगे ऑन बोर्ड, है ना। तो आइए देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन, शॉर्ट में इसे क्या बोलेंगे, जीएम। सो एक क्वेश्चन हम फॉर्म करेंगे और लिखेंगे इसमें कि इंसर्ट ए सिंगल जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू गिवन क्वांटिटीज। तो इसके प्रूफ में हम इस तरह से कहेंगे कि लेट ए एंड बी आर द टू गिवन numbers and G, capital G, be the GM between them। तो देयरफॉर क्या कि A, कैपिटल G और B आर इन जीपी हो जाएगा। अब क्या जानते हो आप कि अगर ये जीपी में है तो ये T1 होगा, ये T2 होगा और ये T3 होगा। तो हम लोग तो जीपी में देखे हैं ना कि टर्म्स अगर जीपी में है तो क्या होगा, उसका रेशियो जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा। मतलब कि टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आता है जीपी में। तो वही चीज यहां देखेंगे कि देयरफॉर क्या एग्जिस्ट करेगा कि T2/T1 इक्वल T3/T2। तो अब यहां पुट कीजिए आप, तो G/A इक्वल क्या हो जाएगा B/G के। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो G² इक्वल टू क्या हो जाएगा AB। तो देयरफॉर यही G इक्वल टू रूट अंडर AB हो जाएगा, रूट अंडर AB हो जाएगा। नहीं, जैसे सपोज करिए कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि 9 और 3 के बीच, या 3 और 9 कर दीजिए, 3 और 9 के बीच एक ज्योमेट्रिकल मीन, तो इसको जी मान लिए। अब जैसे यह थ्योरी हुआ है वैसे ही अगर हम चलेंगे तो उससे यह प्रॉब्लम हो जाएगा, या डायरेक्ट यहाँ जी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर ए बी। तो अब जैसे यहां से हम ऐसा तो कर ही ना सकते हैं कि G/3 इक्वल टू 9/G। तो अब यहां से कि G² इक्वल टू 27, देयरफॉर G इक्वल टू कितना रूट अंडर 27। तो अब G इक्वल टू कितना, इसको 9 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो अब G इक्वल टू कितना कि 3√3। ये ज्योमेट्रिक मीन, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ये आ गया। नहीं,
अब एक क्वेश्चन हम बनाएंगे और कहेंगे कि इंसर्ट NGMs between the two given quantities। आप नोट भी कर सकते हैं, जब तक इधर हम लिख रहे हैं तब तक इधर की बात नोट कर सकते हैं चाहें तो। जो भी लोग जुड़े हैं, जो देखेंगे वीडियो, वो लोग, है ना। अब देखिए कि इसमें भी इसी तरह से हम कहेंगे कि लेट ए एंड बी आर द टू numbers and G1, G2, G3, G4 up to so on Gn are the NGMs between them, मतलब them कौन, ए और बी के बीच। तो देयरफॉर क्या एग्जिस्ट करेगा कि देयरफॉर ए G1, G2, G3, G4 से लेता हुआ ये Gn और ये B आर इन जीपी हो जाएगा। तो इस जीपी में अब ध्यान दीजिएगा कि ए और बी तो कोई दो नंबर है और G1, G2, G3 से लेकर n ज्योमेट्रिक मीन्स है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस जीपी में कितना होगा, तो n+2। क्यों, तो n तो ज्योमेट्रिक मीन्स है और दो नंबर्स हैं ए और बी बोल के नहीं। तो देयरफॉर कि यह b इक्वल टू n+2th टर्म ऑफ व्हाट, तो ऑफ प्रीवियसली डिफाइंड जीपी। अब इस जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है, ए है, और इसका कॉमन रेशियो हम स्मॉल r मान लेते हैं। तो ये बी क्या है, लास्ट टर्म है, बी क्या है, लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म के लिए, लास्ट टर्म को ही ना nth टर्म बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो लास्ट टर्म को ही हम बोलते हैं कि nth टर्म है, और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि AR⁻n-1। तो ये b इक्वल टू, अब आप क्या लिखेंगे कि A⁻r⁻n+2-1। तो ये b/a इक्वल टू कितना, r⁻n+1। तो देयरफॉर यहां से अब आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर यह b इक्वल टू कितना है, सॉरी b इक्वल टू नहीं, r इक्वल टू। तो देयरफॉर r इक्वल टू कितना, तो b/a⁻1/n+1। पावर जब उधर जाएगा तो 1/, हो जाएगा नहीं। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर a है फर्स्ट टर्म और r है कॉमन रेशियो, तो जीपी के टर्म्स क्या क्या होते हैं ये, तो जैसे ये a हो गया तो ये G1 क्या होगा रियली में, ये तो AR होगा, ये क्या होगा AR² होगा, ये G3 क्या होगा AR³ होगा, G4 क्या होगा AR4 होगा, से लेकर के यह Gn क्या होगा AR⁴n होगा। तो देयरफॉर कि फर्स्ट GM मतलब ज्योमेट्रिक मीन कौन है, तो G1 है, और G1 कितना के बराबर है, तो AR के। और अब यह क्या हो जाएगा, तो A इंटू R है कितना b/a और टू दी पावर कितना 1/n+1। उसी तरह से सेकेंड GM कौन है, G2 है, और यह कितना हो जाएगा AR² हो जाएगा। और अब यह A इंटू, ऐसे भी ध्यान दीजिएगा कि यह b/a टू दी पावर 1/n+1 इसका स्क्वायर, तो m है, यदि ये m है और ये n है, तो आप क्या जानते हैं कि a टू दी पावर
ए टू दी पावर एम के होल पर पावर एन इक्वल टू ए टू दी पावर एम एन आप जानते हैं, तो वहां से यह क्या हो जाएगा कि बी बाई ए टू दी पावर 2/n+1 ना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ कि a इंटू बी बाई ए टू दी पावर 2/n+1 ना। फिर इसी तरह से थर्ड जीएम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि G3 और ये इक्वल ARQ और यह इक्वल A इंटू बी बाई ए टू दी पावर 3/n+1 है ना। तो अब इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम nth GM लिखेंगे, nth GM, तो nth GM कौन होगा, Gn होगा, और यह क्या होगा a इंटू बी बाई ए टू दी पावर, अब यही n/n+1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन हो गया। अब इस पे क्वेश्चन आप देखेंगे, अब इस पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी कि क्वेश्चन इस पे कैसे करेंगे, है ना। क्वेश्चन देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन देखिए, एक सिंपल सा देखिए पहले कि टू गिवन नंबर्स के बीच मोर देन वन ज्योमेट्रिक मीन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, उस पे देखिए। उसके बाद फिर देखिएगा और भी क्वेश्चन। तब तक आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। कितना कहा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है कि 1 और 256 के बीच 3 नंबर्स बोल रहा है इंसर्ट करने के लिए, कि इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256 so that the resulting sequence is in GP। नहीं तो 3 हम मान लेते हैं इसके विदिन, कि मान लीजिए यह G1 है, यह G2 है, यह G3 है, और ये 256 यहाँ कि 256 और R इन कहाँ GP में हो जाएगा। तो देखिए प्रूफ क्यों जरूरी है, प्रूफ इसलिए जरूरी है कि अभी आप देखिएगा कि जैसे हम उसका प्रूफ किए हैं वैसे ही सेम वे में ये क्वेश्चन भी बनेगा। तो प्रूफ बहुत जरूरी है ना। तो इसमें काउंट करिए तो कितना नंबर हो गया, 3 है ज्योमेट्रिक मीन 1 2 3 और 2 नंबर्स 1 और 56, तो 3 + 2 5, काउंट करिए 1 2 3 4 5 हो रहा है ना, मतलब 3 + 2, मतलब 3 + 2। तो देयरफॉर जो यह लास्ट टर्म है 256 इक्वल टू कितना, 5th टर्म हो गया ऑफ दी जीपी आप लिख सकते हैं। तो देयरफॉर यही 256 इक्वल टू, अब फर्स्ट टर्म है कितना 1, आई इंटू कॉमन रेशियो आर मान देते हैं, तो r टू दी पावर 5 माइनस 1, तो 256 और इक्वल टू r टू दी पावर 4 है ना, r टू दी पावर 4, 4 चौका 16, चौका 64 और चौका 4 को 4 दफे कर दीजिएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौका 16, चौका 64, चौका चौका आप देखिएगा कितना हो जाएगा 256, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौक 24 25 के 5 हाथ में 2। तो देयरफॉर ये r टू दी पावर 4 इक्वल टू 4 टू दी पावर 4, तो देयरफॉर r इक्वल टू कितना हो गया 4। अब ध्यान में लाइएगा कि ये G1 कितना होगा AR होगा, ये G2 कितना होगा AR², G3 कितना ARQ, और तो 3 ही निकालना है। तो देयरफॉर G1 इक्वल टू कितना AR, तो अब A है कितना 1 है, इंटू R है कितना 4, तो इक्वल टू 4 हो गया। G2 कितना है, तो AR² होगा, तो 1 इंटू R है कितना 4, तो इसका स्क्वायर, तो 1 इंटू 16 इक्वल टू 16 हो गया। अब G3 है कितना, तो ARQ,
तो अब हो गया 1 इंटू और 4 का क्यूब तो इक्वल टू 1 इंटू 4 चौका 16 चौका 64, तो ये हो गया 64। तो यही ना 4 16 64, ये इसका आंसर हो गया। नहीं, अब एक क्वेश्चन और देखिए, अच्छा क्वेश्चन कोई, तो क्वेश्चन बनना है, क्वेश्चन ये नहीं है कि नहीं बनना है। थ्योरी का प्रूफ अगर हम समझेंगे और डिराइव कर करके और तब यदि हम काम करते हैं और बनाते हैं तो क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, ध्यान में लीजिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और हम लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन पे कि कैसे आप करोगे। जैसे केसी सिन्हा सर का ही मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन्स। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं कि द सम ऑफ two numbers is 6 times their geometric mean so that the numbers are in the ratio, so that the numbers are in the ratio कितना, तो 3 प्लस 2√2 इज टू ऐसा लिखिए ब्रैकेट में, इज टू 3 माइनस 2√2, वो नंबर इस रेशियो में आएगा, सो कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि दो नंबर क्या है, कहा है कि कोई दो नंबर का सम जो है वो उसके ज्योमेट्रिक मीन के 6 टाइम्स के इक्वल है। नहीं, तो कोई दो नंबर जो है उसका सम जो है, यही ना कहा हुआ है कि कोई दो नंबर का सम जो है ना, कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, कि 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो लेट दी नंबर्स, इसके सॉल्यूशन में कहेंगे कि लेट दी नंबर्स आर A and B, then according to the question कि A प्लस B इक्वल हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ रूट अंडर ए बी के। क्यों, तो A और B कोई अगर दो नंबर है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन अभी हम देखे थे कि G इक्वल टू कितना, रूट अंडर ए बी आ रहा है। अब हम ऐसा लिखते हैं, जैसे इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि 6 और रूट ए बी को हम लिख सकते हैं कि ए पे पावर हाफ इंटू बी पे पावर हाफ। तो अब हम ऐसा करते हैं कि ए प्लस बी और बाई ए पर पावर हाफ इंटू बी पर पावर हाफ और इक्वल टू 6। अब हम ए बाई ए पर पावर हाफ इंटू बी पर पावर हाफ और फिर प्लस में बी बाई ए पर पावर हाफ इंटू बी पर पावर हाफ और इक्वल टू 6। अब पावर रिप्लेस करेगा कि यहाँ 1 आए, यहाँ 1/2, मतलब कि a पर पावर m बाई a पर पावर n को a पर पावर m माइनस n आप कहते हैं। तो यहाँ से ही क्या हो जाएगा कि a पर पावर 1 माइनस 1/2, समझ रहे हैं ना, तो a पर पावर 1/2 ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दरअसल कि a पे पावर 1/2 और बाई b पे पावर 1/2। अब प्लस में यहाँ हो जाएगा कि b पे पावर 1/2 और बाई a पे पावर 1/2 बाई a पे पावर 1/2 और इक्वल टू 6। तो अब इसका मतलब हो जाएगा कि रूट अंडर a बाई बी और प्लस रूट अंडर b बाई a
और इक्वल टू 6। अब हम लेट कह देते हैं कि लेट कुछ भी कि t इक्वल टू रूट अंडर a बाई बी, तो देयर फोर कि t आपका लासी तो b बाई ए है तो 1/t हो जाएगा, 1/t और इक्वल टू 6। यहां से टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी इक्वल टू 6, यहां से कितना कि टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6t। तो अब यहां से कि टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, अब इसको आप जो है सॉल्व कर दीजिए। तो यहां से अब आप क्या कीजिएगा कि सिंस टी स्क्वायर प्लस 6t और प्लस 1 इक्वल टू 0, फैक्टर नहीं होगा इसका फैक्टर नहीं निकल पाएगा। मिडिल टर्म 6t है और फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कितना केवल टी स्क्वायर है, तो फैक्टर नहीं निकलेगा। तो फैक्टर नहीं निकलेगा तो अब निकालेंगे इसको किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x इक्वल टू क्या होता है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, वही फॉर्मूला यहां हम इंप्लीमेंट करेंगे, लगाएंगे। तो देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा कि t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2a। तो अब यहां से कि t इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर और ये 6 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू 1 और इंटू ये 1 और बाई 2 इंटू 1। तो t इक्वल टू यहां से माइनस 6 प्लस माइनस और ये रूट अंडर 36 माइनस 4 और बाई 2। तो अब t इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस और ये हो जाएगा 32 और बाई 2। तो अब यहां से t इक्वल टू हो जाएगा कि माइनस 6 प्लस माइनस 4 रूट 2, 32 का रूट कितना हो जाएगा उतना ही हो जाएगा। तो अब t इक्वल टू ये 2 यहां से कॉमन ले लीजिए, तो माइनस 3 और प्लस माइनस 2 रूट 2 और बटा में 2। तो अब ये 2 से 2 गया तो t इक्वल टू हो गया माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। अब t इक्वल टू, अब क्या कीजिए कि देयरफॉर t इक्वल टू आप यहां से जो है कि माइनस पूरे का ले लीजिए, तो प्लस माइनस है तो माइनस पूरे का, तो एक ये माइनस जब अंदर वाला लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो पूरे का माइनस ले लीजिए तो 3 प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा। और इसका क्या करिए कि इसको स्क्वायर कर दीजिए और इसको 3 माइनस 2 रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, 3 माइनस 2 रूट 2 से 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और ये होल स्क्वायर माइनस सहित का कीजिए। तो अब क्या हो जाएगा यहां से माइनस सहित का आप कीजिएगा तो कि 3 3 जा 9 अब प्लस 3 दूना 6 दूना 12 रूट 2 अब प्लस में 2 दूना 4 दूना 8 और ये इंटू में आ जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2 और बाय में कि 3 माइनस 2 रूट 2। तो अब यहां से कि 9 8 17 अब प्लस में 12 रूट 2 और इंटू में 3 माइनस 2 रूट 2 और बटा में कि 3 माइनस 2 रूट 2। तो अब हो गया 17 तिहाई 51 अब माइनस में 17 दूना 34 रूट 2 अब प्लस में 12 तिहाई 36 रूट 2 और माइनस में 12 दूना 24 और दूना 48 गुना 2। तो बटा में ये 3 माइनस 2 रूट 2, ध्यान दीजिएगा ये 51 और ये 24 दूना 48, ये 48 आ जाएगा तो 3 ही बचेगा यहाँ। तो 3 अब माइनस ये 36 और ये 34 तो प्लस में 2 रूट 2 और बाई कितना हो गया 3 माइनस 2 रूट 2। ये सब कितना इक्वल टू, तो t इक्वल टू। तो देयरफॉर t अब आप किसको माने हुए हैं, तो t तो आपने माना है कि रूट अंडर a बटा b को, t तो आपने उतना को माना है नहीं। तो अब आपका यही जो है सो प्रूफ हो गया कि नंबर्स कितना आ गया 3 प्लस 2 रूट 2 और इज टू 3 माइनस 2 रूट 2 ना।
तो प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन जो है सो करेंगे हम लोग। अब इसमें 11th में और भी ये सीक्वेंस एंड सीरीज खत्म हुआ। अब इसमें नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की पढ़ाई इसमें करेंगे। पहले अलजेब्रा ही पढ़ेंगे और फिर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, है ना, और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका जो होगा, नेक्स्ट चैप्टर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उस पर काम करेंगे, फिर आगे देखेंगे, फिर और बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।